अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम स्टैट 100 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उन्होंने। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नहायत ही ईजी असाइनमेंट है आपकी, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने इनको समझ लेना है, इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ़ कार्स क्रॉसिंग ब्रिज इन अ बिग सिटी इज़ 10 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलो। यानी आपको यहाँ पे उन्होंने कुछ डाटा दे दिया है कि 10 इंटरवल्स के अंदर कितनी कार्स जो हैं वो पास हो रही हैं एक ब्रिज में से, ठीक है। तो आपने इसके लिए 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक अरिथमेटिक मीन एंड द अदर वन इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो इनके इंतहाई ईजी फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स को हम सिग्मा एक्स से शो करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से शो करते हैं। तो सिम्बॉलिकल इसकी फॉर्म हो गई सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सिग्मा एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये जो जितनी टर्म्स है ना, इन सब का सम ले लेना है हमने, ठीक है। तो सबको ऐड किया, ओवर एन की जगह हमने 10 लिख दिया, क्योंकि टोटल 10 हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं। इन सबको ऐड करें तो 180 आता है ओवर 10। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया 18। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के 2 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। दोनों मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखें जी, ज्योमेट्रिक मीन का वैसे फॉर्मूला होता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका nth रूट ले लेना है। यानी अगर 3 वैल्यूज़ होंगी तो क्यूब रूट ले लेंगे, 4 वैल्यूज़ होंगी तो 4th रूट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 10 वैल्यूज़ हैं तो 10th रूट लेना ज़रा थोड़ा सा 10 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनको लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से ड्राइव होता है कि अगर आप लॉग ले लें दोनों साइड्स पे, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर साइड पे आ जाती है। तो 1/n लॉग ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि लॉग अंदर अगर सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उनके दरमियान प्लस आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर हम लॉग सेपरेट करें तो दरमियान में प्लस आ जाता है। और इन सब को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐड हो रहे हैं, तो समेशन ऑफ लॉग एक्स, और ये जो आई है, आई की वैल्यू 1 से n तक है, क्योंकि ये 1 से n तक x जा रहा था। अब ये लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। सिंपली हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। क्वेश्चन आपने अपना इधर से स्टार्ट करना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख देना, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। अब हमें लॉग एक्स चाहिए, ठीक है। तो हमने ये जो ऊपर डाटा दिया हुआ था उसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हमने, फिर यहाँ पे एक्स लिखे जितने भी ऊपर नंबर्स दिए हुए थे। अब उनका लॉग ले लेना आपने। 25 का लॉग लें, फिर 15 का लॉग लेके उसके सामने लिख दें, 18 का लॉग लेके उसके सामने लिख दें, 30 का लॉग लें उसके सामने लिख दें। तो इस तरह से ये लॉग एक्स आ गए सारे। अब हमें फॉर्मूला में चाहिए समेशन ऑफ लॉग एक्स, यानी इन सबको ऐड कर देना आपने। तो लॉग एक्स जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सबको ऐड कर दें तो वो आता है 12.32। तो सिग्मा लॉग एक्स आ गया हमारे पास। अब ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंटी लॉग एज इट इज़, सिग्मा लॉग एक्स की जगह 12.32 आ जाएगा। और n क्योंकि हमारे पास 10 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसलिए यहाँ पे 10 पुट कर दें। इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.232 आएगा। इसका एंटी लॉग ले लें कैलकुलेटर से तो वो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाता है, ठीक है। लॉग एक्स ये जो है ना, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको एक्सेल में टाइप कर लें ना, तो एक्सेल में एक दफ़ा लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे खुद ही आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा गया है, द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज़ इन रुपीज़ इन अ सर्टेन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। यानी फैमिली और उनकी इनकम दी हुई है, और आपसे कहा गया है कि हार्मोनिक मीन निकालें ऊपर वाली जितनी भी इनकम्स हैं इन सब का। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए होता है ना, वो होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन फाइल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बस इंटरनेट से क्वेश्चंस देखे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये ठीक वैल्यूज़ होंगी। तो ये आपने ना क्वेश्चन अपना मैच कर लेना, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इनकम और ये इसको टेबल को ना हमने इस फॉर्म में कर लिया ड्रॉ, ठीक है। ये हमने इस तरह से अपना टेबल बना लिया। पहले सीरियल नंबर लिखा, फिर यहाँ पे हमने, ये टेबल है हमारा, ये हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर यहाँ पे हमने सारी एक्स की वैल्यूज़ जो ये दी हुई थी ना, ये इनकम, ये सारी हमने यूँ टेबल में लिख ली। और फिर हमें क्योंकि सिग्मा 1 ओवर एक्स चाहिए तो हमने इनका 1 ओवर एक्स लेना है। यानी 1 ओवर 85 करें, 1 ओवर 70, 1 ओवर 10, इस तरह से 1 ओवर 75, 1 ओवर 500, 1 ओवर 8। तो इस तरह से ये 1 ओवर एक्स की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इनका समेशन ले लेना है। सिग्मा 1 ओवर एक्स तो वो 0.3470 आ गया।
हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे n ओवर सिग्मा 1 ओवर x, n की वैल्यू 10 है क्योंकि टोटल 10 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, और सिग्मा 1 ओवर x हमारे पास आया 0.3472। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाती है 28.82। तो इस तरह से हमने इसको दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीनों चीज़ें हमने निकालनी थी, और बस इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बाकी कोई भी इनकी मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।